हमारी खास पेशकश लक्ष्मी कृपा के खास उपाय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आयुषी गुप्ता। तो देखिए, छोटी दिवाली खुशियों का प्रतीक। ये त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। दीपोत्सव की जो शुरुआत है वो धनतेरस से होती है। छोटी दिवाली बड़ी दिवाली से ठीक एक दिन पहले मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली मनाई जाती है। इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है और इस रात एक दीपक मृत्यु के देवता यम के लिए जलाने का विधान है। अब सवाल है कि आखिर इस बार कब है छोटी दिवाली? नरक चतुर्दशी पर यम का दीपक क्यों जलाया जाता है? कैसे जलाए यम का दीपक? हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा और प्रतीक भट्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आप ही से रहेगा डॉक्टर नितिशा कि छोटी दीपावली की प्रचलित कौन सी कथाएं हैं और नरक चतुर्दशी की क्या कहानी है? छोटी दिवाली की, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम जो नरक चतुर्दशी या रूप चौदस या जिसे छोटी दिवाली के नाम से जाना जाता है, वो कार्तिक माह की चतुर्दशी तिथि, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ती है। ठीक है, एक यहाँ पे सवाल रहेगा डॉक्टर नितिशा, क्योंकि इस बार छोटी दिवाली को लेकर के कंफ्यूजन बहुत है, जरा वो क्लियर कर दीजिएगा। तो 19 अक्टूबर दोपहर 1:51 से चतुर्दशी तिथि आरंभ हो रही है, जो 20 अक्टूबर दोपहर 3:44 तक रहने वाली है। इसलिए कंफ्यूजन क्या हो रहा है, क्योंकि जो त्योदशी तिथि है वो 19 को दोपहर में समाप्त हो रही है और चतुर्दशी तिथि 19 की दोपहर से लग रही है। लेकिन ये जो पूजन है, ये जो 5 दिवसीय त्योहार है, ये है पूरी तरह लक्ष्मी जी से, प्रदोष काल से, निश्चित काल से जुड़ा हुआ। इसलिए हम जो चतुर्दशी तिथि है वो 19 अक्टूबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें यम दीपक के लिए भी जो समय मिल रहा है वो 19 की रात्रि में मिल रहा है। जो हमें प्रदोष काल मिल रहा है, जो हमें लक्ष्मी गणेश जी के पूजन का समय मिल रहा है, वो भी हमें 19 की रात्रि में ही मिल रहा है। इसलिए इस बार चतुर्दशी तिथि, छोटी दिवाली, रूप चौदस और नरक चतुर्दशी 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसमें भी जो प्रदोष काल का मुहूर्त है आयुषी जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी समय हम पूजा करते हैं। तो इस बार प्रदोष काल का जो विशेष मुहूर्त है वो है 5:54 से आरंभ होकर के 7:02 तक। और इसमें भी जो सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त आ रहा है, जिसमें लक्ष्मी गणेश जी की रात को पूजा की जाएगी, वो रहेगा आपका 11:40 से रात्रि काल में आरंभ होकर के, जिसे निश्चित काल भी कहा गया है, 12:31 तक। इस समय लक्ष्मी गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। और अगर हम यम दीपक की भी बात करें, तो यम दीपक भी रात्रि काल में 12:30 बजे के आसपास ही जलाया जाएगा, क्योंकि यम दीपक के साथ एक और कथा जुड़ी है कि जब आप यम दीपक जलाते हैं तो आपको मुख्य द्वार बंद करके अब आ जाना है। अब घर का कोई भी सदस्य घर के बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये यम महाराज का दीपक है, इसलिए रात्रि के समय ही जलाया जाता है। और इसे नरक चौदस इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन नरकासुर का नाश किया, जिस नरकासुर ने अपने पास 16,000 कन्याओं को बंदी बनाया हुआ था और कई देवताओं को भी बंदी बना करके रखा हुआ था। तो उनको नरक जैसी यातनाएं जो मिल रही थी, उससे मुक्ति मिलने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने जब नरकासुर का नाश किया, वध किया, तो उन कन्याओं को, उन देवताओं को उससे मुक्ति मिली और नरक चौदस के नाम से आज का दिन जाना जाता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। अब सवाल ले लेते हैं प्रतीक जी से। प्रतीक जी, बताइएगा कि छोटी दीपावली पर पूजा कैसे करें, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? देखिए, छोटी दीपावली पर जो पूजा का विधान है वो आप खास तौर से अगर देखा है रात्रि के संध्या समय करते हैं। ये पूजा उनके लिए लाभकारी होती है, जैसे व्यापारिक प्रतिष्ठान की पूजा, घर की पूजा और तांत्रिक पूजा होगी बड़ी दीपावली 20 तारीख के दिन। 19 तारीख को पूजा, जहाँ पर आपको अकाट चीज़ों का प्रयोग करना है, वो होनी चाहिए, जैसे कि अकाल मृत्यु का भय, मृत्यु तुल्य किसी को कष्ट मिल रहे हैं, कैंसर है किसी को, या फिर किसी को अक्सर ही इस तरह के भयानक एक्सीडेंट होते हैं जहाँ प्रॉब्लम रहती है, उनको चतुर्दशी के दिन पूजा करनी चाहिए। जैसा कि नितिशा जी ने ऑलरेडी समय बता दिया थे, इस बार 19 तारीख को चतुर्दशी तिथि मनाई जाएगी। लेकिन यहाँ एक गौर फरमाने वाली बात है कि जो चतुर्मुखी दीपक है
वो खास तौर से 7:30 से 9:30 के बीच जलाना चाहिए। 14 तरह के दीपक जलाते हैं आयुषी जी इसमें, जिसमें से 13 दीपक होते हैं खास तौर से तिथि के लिए, और जो एक दीपक होता है वो यमराज के लिए, यम के लिए होता है। कहा जाता है वो दीपक चौमुखा दीपक, वो भी तेल का जलता है, ये ध्यान रखिएगा, घी का दीपक बिल्कुल नहीं जलाना है। जो वो दीपक होता है उसका महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि कहते हैं जो चारों दिशा से जो भी आपको कष्ट है, चौमुखा दीपक बाहर अपने दक्षिण दिशा में घर की तरफ रखिए सर्वप्रथम, तो चारों दिशाओं से जो कष्ट है उसको वो हर लेते हैं, वो यम का दीपक होता है। तो ऐसे लोगों को अकाल मृत्यु या किसी भी तरह के नाना प्रकार के जो कष्ट आते हैं जीवन में वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद क्या करना, उसके बाद आपको घर में अपने वापस लौटना है और खास तौर से शिव जी की पूजा करनी, क्योंकि संहारक कहे गए हैं। शिव जी की पूजा करनी है, पार्वती माँ की पूजा करनी है, और उसी के साथ साथ क्योंकि हम एक चीज याद रखिए, कोई भी त्यौहार हो, किसी भी भगवान का हो, आपको अपने कुल देवी देवता और ईष्ट का हमेशा ही नाम लेना है। कुल देवी देवता कौन, जिसकी वजह से आपका कुल बढ़ रहा है। अगर आप मान लीजिए कलकत्ता में रहती हैं तो निश्चित तौर पर काली माता आपकी कुल देवी हो गई, तो आपको उनकी पूजा करनी है। ईष्ट भगवान आपके कौन है, मान लीजिए विष्णु जी हैं, उनकी पूजा करिए। ये सब करने से, विधान से, ये सब क्रम से करना है। पहले दीपक जला के आइए, उसके शिव पार्वती की पूजा करिए, इसके अपने कुल देवी देवता और ईष्ट भगवान की पूजा करिए। उसके साथ साथ इस दिन, क्योंकि आप सिर्फ नरकासुर के वध से ही इसको जोड़ देते हैं कि 16,000 कन्याओं को मुक्ति दिलाई और उनको अपना कहीं ना कहीं प्रश्रय दिया श्री कृष्ण ने, जो कि बाद में लोगों ने भ्रम की स्थिति फैलाई कि ये रानियां हो गई उनकी। ये सब फालतू की बातें हैं। तो ये जो उन्होंने किया हम यहीं तक सीमित है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि आज के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप 19 तारीख को 1008 बार या 108 बार अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लिया जाए तो कहते हैं अगले 1 साल, जब तक अगली नरक चतुर्दशी नहीं आ जाती है, उस दिन तब तक आपको कोई भी किसी भी तरह का बड़ा कष्ट नहीं मिलेगा। तो चीजों को समझ के करना ज्यादा लाभकारी रहेगा। तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ हो पाए तो हनुमान बाण की भी पूजा कर लीजिए और हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाइए आज के दिन। उसी के साथ एक छोटी सी चीज समझ लीजिए, क्योंकि नरक चतुर्दशी से रूप चौदस कहा जाता है, तो इसीलिए महिलाएं, अगर आपने देखा हो आयुषी जी, उबटन का प्रयोग करती हैं। हाँ। उबटन लगाती हैं। कहते हैं आज के दिन सारी गंदगी घर से बाहर निकाली जाती है। आपको याद हो, अब तो ये चलन लगभग खत्म मुझे दिखता है दिल्ली एनसीआर में, लेकिन मेरे टाइम पर जब मैं छोटा था तो माँ बाप उस दिन कबाड़ बेचते थे, घर की सफाइयां होती थी, जाले छुटाए जाते थे, उसके अलावा दुनिया भर के काम होते थे, क्योंकि कहा जाता है इस दिन सारे घर की सफाई करके आप लक्ष्मी आगमन की तैयारी कर रहे हैं अगले दिन, और वो लक्ष्मी आगमन सिर्फ स्वच्छता में आती है, स्वच्छता में आती हैं। हाँ। तो ये चीज हमें समझने वाली होगी, ये परंपरा रही है। आप सही कह रही हैं। तो नरक चौदस को इसलिए रूप चौदस कहते हैं कि आप अपने रूप को संवारिए, सजिए और सारी गंदगी घर से बाहर निकालिए, अपने शरीर की गंदगी बाहर निकालिए और अगले दिन माँ लक्ष्मी का गाजे बाजे के साथ स्वागत करिए। बिल्कुल, और खास तैयारी बहुत दिनों पहले से शुरू भी हो जाती है। अब डॉक्टर नितिशा, आपसे ये सवाल रहेगा, अलक्ष्मी के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा, कौन से उपाय करें ताकि जो है उनका आशीर्वाद मिल सके। जी, तो नरक चौदस पर सबसे पहले तो आपके घर की साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। ये बात सच है कि लक्ष्मी जी वहीं विराजमान होती है जहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, और ये साफ सफाई सिर्फ घर की नहीं है, हमारे तन की भी है, हमारे मन की भी है। इसीलिए देखिए, ये कृष्ण पक्ष में पड़ती है और अमावस्या तिथि को ही दीपावली मनाई जाती है। यानी अमावस्या तिथि क्या है, यहाँ से न्यू मून शुरू होता है, यहाँ से नई एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से ठंडक भी शुरू हो रही है, शीतलहर भी शुरू हो रही है, सर्दियां भी आ रही हैं, तो अब हमें नई एनर्जी, नई ऊर्जा चाहिए। इसलिए यहाँ पर लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सबको चाहिए। और ये भी अगर हम समझे, क्योंकि हिंदू पंचांग के हिसाब से जो कैलेंडर चलता है उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो ये एक नई ऊर्जा का प्रतीक भी माना गया है। कार्तिक मास, जहाँ पर श्री हरि विष्णु भी जो निद्रा से जागृत हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ ये वाला जो मंथ है, ये वाला जो महीना है, ये बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए अपने घर की साफ सफाई करें, घर में लड़ाई झगड़ा विवाद होने से बचें। आपके घर की छतों पर या सीढ़ियों के नीचे या बाथरूम के अंदर या स्टोर रूम में जो ऐसी चीज़ें पड़ी है जो बहुत टाइम से आपने वहाँ पे स्टक की हुई हैं, वो हटाइए। हाँ। और आपको ये भी बता दूं, क्योंकि दीपावली पे 27 नक्षत्रों की पूजा भी होती है, इसलिए 27 चीज़ों को हिलाया भी जाता है। अच्छा। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ रुक चुका है, आप अपने घर की 27 चीज़ों को हिला दीजिए
और 27 नक्षत्रों का दीपक जला दीजिए, आपके जीवन में मूवमेंट आ जाएगी। जब जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हम लोग बस कुछ पॉजिटिव नहीं हो हो रहा रहा है, थोड़ा सा रुका हुआ है, स्थिरता, हाँ, रुका हुआ है काम। हाँ, तो ये दिन ऐसा है। और रूप चौदस की अगर बात की जाए, क्योंकि हमने घर को तो सजाया, साफ सुथरा भी किया और उसको सजाया भी, अब हमारी बॉडी, क्योंकि आज का दिन, एक दिन पहले हमारे धन्वंतरी जी निकले हैं और उनके हाथ में आयुर्वेद और जड़ी बूटियां हैं, धनतेरस वाले दिन। अब धन्वंतरी जी कौन है? ये हमारे आयुर्वेद के देवता है, मेन देवता है। तो हमारी बॉडी की हीलिंग, हमारी बॉडी में जितनी भी बीमारियां हैं उसके रिमूव के लिए आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। और इसीलिए ऋषि जी। उपटन का भी प्रयोग उपटन करने का की प्रयोग बात और- और परंपरा रही जी, है। आप एक सवाल आज के दिन बिल्कुल। दवाई अगर शुरू करते हैं, कोई भी हाँ। मेडिसिन, और उस मेडिसिन का दान भी कर देते हैं किसी भी विष्णु मंदिर में, शिव मंदिर में, तो आपकी वो बीमारियां भी दूर होती हैं। तो बिल्कुल। आज के दिन मेडिसिन दान जरूर करें, जो भी पीड़ा से आप गुजर रहे हैं। साथ ही साथ मंत्रों का जाप करें, महामृत्युंजय, जैसे प्रतीक जी ने भी बोला, महामृत्युंजय जरूर पढ़ें, धन्वंतरी जी की पूजा जरूर करें आज के दिन। और आयुर्वेद के हिसाब से, जैसे तुलसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, या अब सर्दियां आने वाली हैं, मुलट्ठी हम लोग लेते हैं गला खराब ना हो, या ऐसी बहुत सी चीजें जो हमारे घर के किचन में मिल जाती है, बिल्कुल। अजवाइन है, ये सब चीजें तो अब इन आप लेना शुरू खास करिए। बातों का थोड़ा सा ध्यान जी। रखने की जरूरत है। प्रतीक जी, आपसे सवाल रहेगा, यम का दीपक जलाने के बारे में थोड़ा बताइएगा, और हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाना शुभ क्यों माना जाता है? देखिए, यम का दीपक जलाने की सीधी सीधी वजह है कि नरकासुर का वध हुआ, नरक का वध हुआ, और दक्षिण दिशा कुंडली में, जैसे कि साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सबको एक दिशा विभाजित है नवग्रह। तो दक्षिण दिशा मंगल की दिशा है। मंगल मतलब मंगल कार्य। आप दक्षिण दिशा में जाके चौमुखी दीपक, जैसा कि मैंने आपसे कहा, चारों दिशाओं से आ रही समस्याओं से मुक्ति के लिए है। किसी भी तरह के अकाल मृत्यु का डर, किसी भी तरह से अल्पायु का डर, किसी भी तरह से बड़ी बीमारियों का डर, किसी भी चल रही अभी बीमारी का डर, इन सब से मुक्ति के लिए चौमुखी दीपक नरक चतुर्दशी के दिन जलता है। 14 दीपक जलते हैं नरक चतुर्दशी के दिन। 14वीं तारीख होती है, 14 दीपक चलते हैं, और 14वां जो दीपक होता है आखिरी, वो चतुर्मुखी होता है, चौमुखा होता है। इसमें 4 बत्तियां निकलती हैं चारों दिशाओं के नाम पे। तेल का दीपक घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए। लोग अक्सर एक गलती क्या करते हैं कि इसके बाद उसे बालकनी में बैठ के निहार रहे होते हैं, उसको वापस जाके नहीं देखना चाहिए। उसके बाद आप अपना वापस घर आइए, क्यों कहा जाता है यम का दीपक है वो। यम आएंगे और आपकी सारी समस्या लेकर जाएंगे, और आप बार बार उनका आह्वान कर रहे हैं देख के, जो कि सर्वथा गलत है। तो आपको वहां दोबारा नहीं जाना है। आप जब एकांत मन से आपका घर के कार्य पूरे हो गए, ये दीपक जलाइए घर की दक्षिण दिशा में। इसके बाद अपने मंदिर में आइए, जैसा कि मैंने कहा, शिव पार्वती की पूजा करिए। उसके बाद हनुमान जी की पूजा करने का विधान मैंने बताया, क्यों? क्योंकि संकट मोचक कहे गए हैं। और खास तौर से दक्षिण दिशा और नरक चतुर्दशी, ये सारा ही जो त्यौहार है दक्षिण दिशा की तरफ है, उसके कारक भी मंगल है। मंगल के ईष्ट हनुमान जी हैं, इसलिए हनुमान जी की पूजा करना लाभकारी होता है। रही बात बूंदी की, हनुमान जी को बूंदी और नारंगी रंग पसंद है, जैसा कि हम सब जानते हैं। इसलिए बूंदी का भोग, चाहे वो लड्डू के फॉर्म में हो चाहे रॉ फॉर्म में हो, भगवान जी को बहुत प्रिय है। और जैसे कि आपको जो चीज प्रिय होती है आयुषी जी, आपको मिल जाती है तो अच्छा लगता है ना, बिल्कुल। आप प्रसन्न हो जाती है उस हाँ। व्यक्ति से। वैसे ही ईश्वर को जब हम श्रद्धा भाव से, जो उसकी प्रिय चीज है, भगवान पैसे नहीं देखते, भाव देखते हैं। चाहे आप एक लड्डू लेके आइए, बिल्कुल श्रद्धा से पूजा श्रद्धा अगर आप देखते कर हैं। लीजिए। हाँ, जैसे मुझे जो पसंद है, अगर वो मुझे मिलेगा अच्छा लगेगा, आपको जो पसंद है, वैसे ईश्वर को जो पसंद है। इसीलिए कहते हैं कि धन्वंतरी जी का जब अवतरण हुआ तो एक हाथ में अमृत कलश तो दूसरे हाथ में जड़ी बूटियां। तो इसीलिए कहते हैं उस दिन, जैसा कि नितेशा जी बता रही थी, उस दिन दवाएं खरीदिए असाध्य रोगों की जो चल रही हैं, उस दिन जरूर खरीदिए, अगले 1 साल में मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, वही होता है भगवान हनुमान जी के साथ, कि आप उनको मोदक जब चढ़ाते हैं, बूंदी के लड्डू चढ़ाते हैं, उनको जो प्रिय है वो आपके संकट हरते हैं। आपको याद होगा, जब भी आपको कोई समस्या आती है स्वास्थ्य की, नौकरी की, तो हमेशा कहते हैं संकट मोचक हनुमान का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। क्यों? क्योंकि निश्चित तौर पर जब लंका बाधा बन गया था, तो कहीं ना हनुमान जी से उससे मुक्ति दिलाई थी। जब लक्ष्मण के प्राण नहीं आ रहे थे वापस, तो हनुमान जी ने मुक्ति दिलाई थी। तो निश्चित तौर पर संकट मोचक नाम ऐसे नहीं पड़ा है। और ये तिथि है संकटों को खत्म करने की, संकटों पे संकल्प लेने की, कि अब से मेरी लाइफ में सारे संकट खत्म हो। धन्वंतरी के आगमन से आपने घर में धन वैभव और
जड़ी बूटियां लाए, अगले दिन आपने संकटों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करी, उसके अगले दिन आप धन, समृद्धि, वैभव, पुत्र, संतान प्राप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं माँ लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर भगवान से। उसके बारे में बताएंगे। कुबेर भगवान की लोग पूजा नहीं करते, सिर्फ गणेश लक्ष्मी की कर देते हैं, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन चतुर्दशी के दिन हनुमान जी की पूजा करना और यम का दीपक जलाना बहुत लाभकारी होता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि खास मान्यता भी है। छोटी दीपावली के दिन भी लोग बहुत दिनों पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। घर की सफाई तो बहुत दिनों पहले से ही शुरू हो जाती है। डॉक्टर नितिशा, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि हम जिक्र करें छोटी दीपावली की, क्या करें ये तो अभी हमने जिक्र किया है, क्या ना करें, कोई गलती ना हो जाए, जरा बताइएगा। जी, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आज के दिन क्या ना करें। सबसे पहले तो आज के दिन सुबह उठ के अपने पूरी बॉडी पर तेल लगाना, चाहे वो घर का छोटा बच्चा है, चाहे वो घर का बुजुर्ग है, ये तेल लगाना बिल्कुल भी ना भूले। तिल का तेल या सरसों के तेल का इस्तेमाल आज के दिन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे अंदर निगेटिविटी है, रोग के रूप में, भावनाओं के रूप में, इच्छाओं के रूप में, वो सभी हमारी बॉडी से निकल जाए। तो ये एक ऐसा दिन है जिस दिन निगेटिव एनर्जी पूरी तरह से हमें शरीर से, दिमाग से भी और मन से भी हटानी है। इसलिए सुबह उठ के सरसों के तेल से मालिश करें, इससे आपको निरोगी काया प्राप्त होती है। और फिर स्नान करें। और जो लोग उपटन का स्नान करते हैं आयुषी जी, देखिए उपटन में चंदन का प्रयोग किया जाता है, जो पूरी तरह से राहु से जुड़ा है। हमारे अंदर भ्रम की जो ऊर्जा है, जो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, वो राहु प्रकट करता है कि ये तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें बेसन या हल्दी का प्रयोग भी जरूर करते हैं, जो गुरु की ऊर्जा है, जो बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी लाता है, जो बहुत ज्यादा बरकत को लेकर के आता है। इसके अंदर दही डालते हैं हम लोग, जो शुक्र की ऊर्जा है, जिससे हमारे जीवन में पूरी तरह से सभी विकार खत्म होकर सुख, समृद्धि, पैसा, धन, आकर्षण और साथ ही साथ विलासता भी आती है। इसके साथ साथ हम इसमें यूज करते हैं दूध का, जो चंद्रमा की ऊर्जा है। आटे का यूज करते हैं, कई लोग आटा भी डालते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा है। इसमें हम लोग थोड़ी सी शक्कर, क्योंकि डिटॉक्स करने के लिए, बॉडी से डेड सेल निकालने के लिए कॉफी या शक्कर भी डालते हैं। जो मंगल की ऊर्जा, आप गुड़ भी डाल सकते हैं, आजकल तो पिसा हुआ गुड़ भी आ जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। केसर डालते हैं, जो पूरी तरह से केतु की ऊर्जा है। तो ये जो उपटन तैयार होता है, ये उपटन आपके नवग्रहों को आपकी बॉडी के साथ एनक्लाइन करता है, और जितनी भी निगेटिव एनर्जी है, जहाँ पे कोई भी ग्रह असंतुलित हो रहा है, उसको भी पॉजिटिव कर देता है। देखिए, कुंडली देखकर एक एस्ट्रोलॉजर भी तो ग्रहों को संतुलित करता है, वही काम ये उपटन भी आज के दिन आपके साथ कर सकता है। जो भी हमारे अंदर बीमारियां हैं, वो हमारी रिमूव हो जाती है। बिल्कुल, और जैसे कि आपने बताया भी, कुछ बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखना भी जरूरी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि राशि अनुसार कौन से उपाय करें। प्रतीक जी, आपसे समझेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में बताइएगा। तो देखिए, मेष, वृषभ और मिथुन की बात करें, मेष लग्न और मेष राशि वालों, हनुमान जी आपके ईष्ट, हनुमान जी आपकी राशि के मालिक हैं। तो निश्चित तौर पर आपको नरक चतुर्दशी के दिन और दिवाली के दिन, दोनों दिन सुंदर कांड का पाठ कर लेना चाहिए। बूंदी के लड्डुओं को भोग लगाना चाहिए, और हो पाए तो बाहर निकलिए घर के और बंदरों को केला खिला दीजिए। निश्चित तौर पर बहुत लाभ होगा। गुड़ और चने का प्रसाद हनुमान जी के चरणों पर रख कर वितरित करवा दीजिए, और हनुमान जी के चरणों से ही, उनके चरणों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर तिलक लगाइए। अगले 1 साल तक किसी भी तरह की नौकरी का दिक्कत, समस्या सब खत्म होगी, स्वास्थ्य की समस्या सब खत्म होगी। अब बात कर लेते हैं वृषभ लग्न, वृषभ राशि वालों की। वृषभ लग्न, वृषभ राशि वालों, महालक्ष्मी का वास होता है इस राशि में, तो निश्चित तौर पर सफेद चंदन का टीका लगाइए। दान की बात करें, 1.25 किलो दूध, दही या चावल या चीनी का दान करना बहुत शुभ रहेगा। उसी के साथ साथ 5 साल से छोटी कन्या को घर बुलाएं, भरपेट भोजन करवाएं या उसकी पसंदीदा चीज खिलवाएं, और एक दक्षिणा भी उसको जरूर दें, कुछ ना कुछ, इससे भी लाभ मिलेगा। और हो पाए तो अपनी माता, बहन या पत्नी को कोई भेंट, चाहे वो साड़ी क्यों ना हो, चाहे कोई रुमाल क्यों ना हो, वो जरूर करें। निश्चित तौर पर वृषभ लग्न, वृषभ राशि वालों को इससे बहुत लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों। नारायण आपके ईष्ट है, नारायण आपकी राशि पर कहीं ना कहीं मालिक हैं, और कहीं ना कहीं वही आपको आशीर्वाद भी देते हैं, और वो सृष्टि को चलाने वाले हैं, और निश्चित तौर पर धन, वैभव सब कुछ उन्हीं से आता है। तो निश्चित तौर पर आपको क्या करना है, आपको मनी प्लांट का पौधा लगाना है। वो मनी प्लांट का पौधा नॉर्थ ईस्ट की तरफ या प्योर नॉर्थ की तरफ दिशा में रखें। क्यों? नॉर्थ ईस्ट बृहस्पति की दिशा है, जो स्टेबिलिटी लाती है, और प्योर उत्तर की जो दिशा है वो बुध की दिशा है, जो कि धन लाती है, और जहाँ कुबेर का भी वास होता है। तो निश्चित तौर पर मनी प्लांट का पौधा लगाएं। अब अगर दान की बात करें, 1.25 किलो मूंग की दाल का दान दिया जा सकता है।
चूड़ियाँ लीजिए हरे रंग की, किसी सुहागिन को अगर ना मिले तो मंदिर में जाके ब्राह्मणी को दान दे दीजिए, उससे लाभ मिलेगा। और ख़ास तौर से नारायण कवच का पाठ इस दौरान, क्योंकि दीपावली सिर्फ नरक चतुर्दशी या बड़ी दिवाली छोटी दिवाली का त्यौहार नहीं है। हाँ। ये दिवसीय त्यौहार है जो भगवान धन्वंतरी से शुरू होता है, जो अमृत कलश लेकर पैदा हुए। अगले दिन नरकासुर का वध, उसके अगले दिन भगवान श्री राम का आगमन, अगले दिन परेवा गोवर्धन पूजा, उसके बाद मतलब भैया दूज। तो निश्चित तौर पर 5 दिन का ये पर्व, आप ये सारे उपाय जो मैं 3 राशियों को बता रहा हूँ कंटिन्यूअस भी 5 दिन कर लेंगे तो अति उत्तम, नहीं तो छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली तो जरूर कर लेना चाहिए। बिल्कुल, इन बातों का ध्यान रखना जरूरी भी हो जाता है। डॉक्टर नितिशा, आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि अभी हमने 3 राशियों की बात कर ली। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए छोटी दीपावली कैसी रहेगी? क्या वो खास उपाय करें लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए? तो कर्क राशि वाले लोग और कर्क लग्न वाले लोगों के लिए भी, कर्क राशि के जो स्वामी है वो है चंद्र देवता, और ये जो त्योहार है ये पूरा 5 के 5 दिन चंद्र देवता पर आधारित है। देखिए, छोटी दिवाली, धनतेरस और दीपावली, इस पर भी हम चंद्र देवता के समय ही, प्रदोष काल, निश्चित काल के समय ही पूजा करते हैं। इसलिए आप लोगों को आज के दिन शिव सूक्तम का पाठ जरूर करना चाहिए, महामृत्युंजय का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से आपको रक्षा प्रदान होती है। साथ ही साथ आज के दिन चौमुखा दीपक जलाएं अपने घर के मंदिर में, जो देसी घी का होना चाहिए। वैसे तो आज के दिन 14 दीपक का विधान है, लेकिन अपने घर के मंदिर में एक देसी घी का चौमुखा दीपक जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। सिंह राशि और सिंह लग्न वाले लोगों के लिए बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जो स्वामी ग्रह है वो है सूर्य देवता। आपके लिए बेहद शुभ रहेगा अगर आज के दिन आप नरसिंह अवतार की पूजा करते हैं। नरसिंह अवतार की पूजा करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष के पाठ का जाप कर सकते हैं, राम रक्षा स्त्रोत पढ़ सकते हैं। आज के दिन आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है नारियल दान करना, तो नारियल दान जरूर करें। और अगर हो सके तो अपने पिता को अपने हाथ से पानी पिलाएं, उनका चरण छूकर के आशीर्वाद लें, तो आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। कन्या राशि और कन्या लग्न वाले लोगों के लिए इनके जो स्वामी है वो है बुध महाराज। श्री हरि विष्णु की, दुर्गा जी की आप पर बेहद कृपा बनी रहती है। इसलिए आज के दिन जो छोटी कन्याएं हैं उनको घर बुला करके थोड़ा सा भोजन खिलाएं पेट भरकर, और साथ ही साथ कुछ हरी चीजें उनको गिफ्ट करें, जैसे हरी चूड़ियां हैं, हरी चुनरी है, और साथ ही साथ आज के दिन गाय को हरा चारा खिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए, अब अगली 3 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु। प्रतीक जी बताइएगा, इनके लिए छोटी दीपावली क्या रहेगी? लक्ष्मी कृपा के लिए ये क्या खास उपाय करें? देखिए, तुला लग्न तुला राशि वालों, शुक्र की विशेष कृपा आप पर, शुक्राचार्य का आशीर्वाद आप पर, तो निश्चित तौर पर, और ये साल खास तौर से आपके लिए बड़ा खास रहने वाला है, बचे हुए कुछ महीने। तो निश्चित तौर पर अगर देखें, छोटी दिवाली के दिन एक जटाधारी नारियल लीजिए, रात्रिकालीन उसको 7 बार अपने सर से उतारिए और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के अपने सिरहाने रख दीजिए। अगले दिन दिवाली के दिन बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। किसी भी तरह की कोई समस्या, चाहे धन की हो, चाहे वैभव की हो, चाहे संतान की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे नौकरी की हो, चाहे व्यापार की हो, चाहे कष्ट की, खत्म हो जाएगी। उसी के साथ आपको रुद्राष्टक का पाठ करना है। छोटी दिवाली रुद्र भगवान की पूजा करनी है, भगवान भैरव की पूजा करनी है, और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर ये कार्य कर लिए तो निश्चित मानिए तुला लग्न तुला राशि वालों, आपकी जिंदगी में जो सुख है, संपत्ति है, सब बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों। हनुमान जी आपके आराध्य हैं, तो आपको निश्चित तौर पर बजरंग बाण का पाठ, उसी के साथ साथ हनुमाष्टक का पाठ छोटी दिवाली के दिन करना चाहिए। आपको दक्षिण दिशा में जाकर, चौमुखा दीपक तो आप यम के लिए जलाएंगे ही, लेकिन दक्षिण दिशा में जाकर थोड़ा सा तेल का दान कर देना चाहिए। अपने घर से दक्षिण दिशा की तरफ जाइए, जो भी गरीब व्यक्ति मिल से उसे आधा किलो तेल, 1.25 किलो तेल इस मात्रा में दान कर दीजिए, दक्षिण दिशा में दक्षिण मुख करते हुए। उसी के साथ साथ एक कटा हुआ छल्ला, 7 कटे हुए छल्ले किसी भी लोहार से ले लीजिए, उसको एक काले धागे में पिरोइए और अपने जो कि प्रतिष्ठान है या आपकी जो तिजोरी है, अगर नौकरी करते हैं, वहाँ रख दीजिए। और जब लक्ष्मी पूजा अगले दिन करें तब अपने पूजा में से शामिल करिए, और खास तौर से अगली अमावस्या पे इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए। बिल्कुल, ये काम वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वाले कर सकते हैं। अब बात धनु लग्न धनु राशि वालों, आपके विष्णु भगवान ईष्ट हैं, आराध्य हैं। आपको क्या करना है? 1.25 किलो हल्दी का दान मंदिर में जाके करना है, ये पहला कार्य होगा।
दूसरा कार्य आपको क्या करना है, आपको पुस्तकें बंटवानी है, चाहे वो गीता हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो हनुमान चालीसा की पुस्तक क्यों ना हो। छोटी से छोटी पुस्तक मंदिर के बाहर जाकर 7, 16 या 21 पुस्तकें बंटवा दीजिए। आप अपनी मनोकामना उस समय अपने मन में बार बार रिपीट करिए। जो भी मनोकामना है 7, 16 या 21 दिनों में पूर्ण हो जाएगी। तो इससे बेहतर उपाय नहीं। खासतौर से छोटी दिवाली, जब भी हम 14 की तरफ बढ़ते हैं तो आसुरी शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं और निश्चित तौर पर अगर आप उस समय पूजा ध्यान करते हैं तो आपको आपकी पूजा ध्यान ईश्वर ज़्यादा ग्रहण कर रहे होते हैं, आपकी बात ज़्यादा सुनी जा रही होती है। तो ये उपाय धनु लग्न धनु राशि वाले करें और रात्रि काल विष्णु चालीसा जरूर पढ़ें। बिल्कुल। अब चलिए बात कर लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में। डॉक्टर नितिशा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है तो 30 सेकंड में बताइएगा कि ये कुछ क्या खास उपाय करें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, किन बातों का ध्यान रखें, कैसा रहेगा तो छोटी दिवाली? मकर राशि वाले और मकर लग्न वाले आज के दिन चौमुखा दीपक जलाएं, जिसमें काले तिल डालना बिल्कुल भी ना भूले और पीपल के पेड़ के नीचे से जला करके जरूर आए। दूसरा, उनके लिए बेहद शुभ रहेगा आज के दिन खिचड़ी का दान करना। तो दाल और चावल मिलाकर के खिचड़ी का दान करें। आज के दिन हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का पाठ आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। कुंभ राशि और कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए बेहद शुभ रहेगा। आज के दिन आपने शमी के वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाना है और जब भी आप शमी के वृक्ष के नीचे दीपक जला के आए 5 तरह की मिठाई रखना बिल्कुल भी ना भूले। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ आपके लिए बेहद शुभ रहेगा और अगर हो सके तो शनि, जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र है, उसका पाठ भी जरूर करें। आपके लिए दान अच्छा रहेगा काले तिल के लड्डू। गाय को काले तिल के लड्डू खिला सकते हैं। मंदिर जाके किसी ब्राह्मण को भी काले तिल के लड्डू दान करना बेहद शुभ रहेगा। मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति महाराज यानी श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करिए। आज के दिन पीली वस्तुओं का दान करिए, जैसे हल्दी है, बेसन के लड्डू हैं, केले हैं। आप गाय को केले खिलाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ आज के दिन जो धार्मिक पुस्तकें हैं, गीता है, हनुमान चालीसा है, विष्णु सहस्त्र नाम है, वो जाकर के मंदिरों में जरूर दीजिए। आप बांट सकते हैं या मंदिरों में भी दे सकते हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बिल्कुल, क्योंकि हमने बात छोटी दिवाली की है, किन बातों का आप ख्याल रखें, किन बातों को आप फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। और हमारे इस खास एपिसोड लक्ष्मी कृपा के खास उपाय में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।